बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 में आज टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को हम मुख्तलिफ पैरामीटर से चेक कर सकते हैं। तो आज पैरामीटर क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोजिनेटेड। जब 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, वो अनसैचुरेटेड से क्या बनते हैं? सैचुरेटेड। उसमें पाई बॉन्ड होता है, पाई से क्या बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो जब वीकर से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है तो हीट खारिज होती है। व्हेन द 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर द हाइड्रोजिनेटेड, जब 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, तो उसमें पहले फर्ज करें इसमें पाई है, तो ये इसमें क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। पाई से जब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, वीकर से जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं, तो हीट खारिज होती है। तो ये जो हीट खारिज है, ये क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। मुख्तलिफ एग्जांपल लेंगे। फर्ज करें कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। ये मॉलिक्यूल क्या है? हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमने मालूम करनी है। ये हमारे पास हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, एक्चुअल मॉलिक्यूल भी हमने लेना है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमने मालूम करनी है। तो पहले हमने एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन के अंदर अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, व्हेन द 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सीन आर द हाइड्रोजिनेटेड, अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। अमाउंट ऑफ हीट कितनी खारिज हो रही है? -119 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से जब इथीन का मॉलिक्यूल ऐड होता है, इथीन में भी 1 पाई है, साइक्लोहेक्सीन में भी क्या है? 1 पाई है। ये इथीन का मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है प्लाटिनम की मौजूदगी में, ये इथेन के मॉलिक्यूल बनते हैं। जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो सेम होगी, -119 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है यहाँ पर, ये दोनों एग्जांपल सेम है क्योंकि इसके अंदर 1 पाई है। दूसरी एग्जांपल है ये 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन। अब ये क्या है? 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन। इसके अंदर चूंकि 2 पाई है तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये क्या बनते हैं? साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब इसमें 2 पाई थे, ये 2 पाई किस में कन्वर्ट हुए हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुए। पहले ये वीकर बॉन्ड जब क्या बन गए? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन गए। इससे हीट खारिज हुई। यहाँ से हीट कितनी खारिज हुई है? -231 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर हीट कितनी खारिज होनी चाहिए थी एक्चुअल? -239 किलो जूल पर मोल। यानी एक्चुअल हीट कितनी होनी चाहिए थी? -239। अब हीट कितनी खारिज हुई है? -231। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया है? 8 किलो जूल पर मोल। ये जो 8 किलो जूल पर मोल हीट कम खारिज हुई है, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। ये मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल। अगर ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता तो हीट कितनी खारिज होती? -239 किलो जूल पर मोल। ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी कम खारिज होगी, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके साथ वाली एग्जांपल है, ये इथीन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या है? 2 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसी तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। जहाँ पर डबल सिंगल अल्टरनेट आते हैं, दीज आर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? स्टेबल होते हैं। जब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम की हीट ऑफ जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उसकी हीट लेस खारिज होती है। हीट कितनी खारिज होती है? -231। अगर ये कॉन्जुगेटेड ना होता, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में क्या है? डबल बॉन्ड यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इधर क्या है? डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल सिंगल अल्टरनेट नहीं है। अब इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन नहीं है। जब इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे
तो हीट कितनी खारिज होगी, -239। जब इन दो की हाइड्रोजनेशन करते हैं, इसके अंदर चूंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दीज आर द स्टेबल। अब ये दोनों मालिक्यूल के हैं, स्टेबल मालिक्यूल हैं, क्योंकि दोनों के अंदर कॉन्जुगेशन मौजूद है। जब इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हीट कितनी खारिज हुई है, -231। अब हीट कितनी खारिज होनी चाहिए, एक्चुअल हीट कितनी खारिज होनी चाहिए थी, -239। अब डिफरेंस कितना है, 8 का आ गया है। इसका मतलब है कि 8 किलो जूल पर मोल हीट लेस खारिज हो गई है। लेस इस वजह से है कि ये दोनों सिस्टम क्या हैं, स्टेबल है। अब तीसरा मॉलिक्यूल है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। अब ये मॉलिक्यूल बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3 पाई हैं, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। इसकी हाइड्रोजनेशन होती है, 3 पाई हैं, 3 पाई ये सिग्मा में कन्वर्ट होते हैं, तो कितने सिग्मा बनेंगे, 6 सिग्मा बनेंगे। 3 पाई में जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं, 6। यानी ये पाई क्या थे, वीकर बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड क्या थे, स्टेबल बॉन्ड थे। तो ये हीट कितनी खारिज होनी चाहिए थी, -358.50 किलो जूल पर मोल हीट खारिज होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल हीट कितनी खारिज होती है, -208 किलो जूल पर मोल हीट खारिज होती है। हीट एक्चुअल कितनी खारिज हुई है, -208। यानी होनी कितनी चाहिए थी, -358.50 होनी चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, 150 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आ गया। यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ गया है कि बेंजीन मॉलिक्यूल इज़ द स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है, कल हमने पढ़ा है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में कि बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई है, दीज फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये क्या बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है बेंजीन में, दीज आर द डीलोकलाइज्ड। अब ये पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, ये रूमिंग कर रहे हैं। इस वजह से बेंजीन मॉलिक्यूल क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल है, उसकी वजह से जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आई है वो -208 है। 358 की बजाय कितनी आई है, -208 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, 150 किलो जूल पर मोल का आ गया। ये जो 150 किलो जूल पर मोल है, दीज आर द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड द हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल क्या था, 135 साइक्लोहेक्साट्राईन था। ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, और जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी की कहते हैं। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस एनर्जी जितनी कम होगी वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अब इन दो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी कितनी, 8 है। अब इन दो मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, 150 है। यानी ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होगी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो मॉलिक्यूल क्या होता जाएगा, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इसके बाद हम ग्राफ पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। 2 एक्सेस लिए हुए हैं, एक वाई एक्सेस है, दूसरा एक्स एक्सेस है। जो एक्स एक्सेस है वहाँ पर क्या लिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, और जो वाई एक्सेस है वहाँ पर क्या ली हुई है, एनर्जी ली हुई है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने पहले पढ़ा था, यानी पहले साइक्लोहेक्सेन है, फिर बाद में क्या है 1,3 साइक्लोहेक्सेन है, फिर हमारे पास क्या है हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल 135 साइक्लोहेक्साट्राईन है, फिर क्या है बेंजीन का मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से हमने ग्राफ पढ़ना। अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल है, उसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है, तो ये क्या बन जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल बनते हैं।
तो उसमें हीट कितनी खारिज होती है? -119 किलो जूल पर मोल। अगर हमारे पास 135 साइक्लोहेक्साडाइईन है तो इसमें अगर इसमें 2 पाई हैं तो कितने हाइड्रोजन के मालिक्यूल इस्तेमाल होंगे? 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, तो ये क्या बन जाता है? साइक्लोहेक्सेन का मालिक्यूल बनता है। तो इसमें हीट कितनी खारिज होनी चाहिए? जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो डेल एच -231 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज होती है, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? 239 होनी चाहिए थी। अब तीसरा मालिक्यूल है, यानी नेक्स्ट मालिक्यूल है बेंजीन मालिक्यूल। ये बेंजीन मालिक्यूल की जब बेंजीन में 3 पाई होते हैं तो 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल इस्तेमाल होंगे, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है? -208 किलो जूल पर मोल। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम हीट लेते हैं तो ये टोटल कितनी बनती है? -358 किलो जूल पर मोल। हमने ये लाइन यहाँ तक छोड़ दी है, आगे ये क्या लिखा है? डॉट से लिखा है। ये जो डॉट वाली एनर्जी है ये क्या है? रेजोनेंस एनर्जी है। रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 150.5 किलो जूल पर मोल। अगर 150 और 208 अगर ये ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है? -358 किलो जूल पर मोल एनर्जी बनती है। अब ये जो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हमने लिया था 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन, अगर उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसमें कितनी हीट निकलनी चाहिए? -358.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन बेंजीन चूँकि स्टेबल मॉलिक्यूल है, बेंजीन के अंदर चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें रूमिंग इलेक्ट्रॉन है। बेंजीन के अंदर जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसकी वजह से बेंजीन मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। बेंजीन में अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना होता तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी आती? -358। अब चूँकि बेंजीन मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो बेंजीन के अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी आई है? -208 किलो जूल पर मोल। ये आनी कितनी चाहिए थी? -358, लेकिन अब आई कितनी है? -208। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है? ये इसकी क्या रेजोनेंस एनर्जी है, डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल एंड द एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये जो हमारे पास हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल क्या था? 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन। एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या है? बेंजीन मॉलिक्यूल है। इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी? -358, लेकिन अब आई कितनी है? -208। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा आती है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा। किसी मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आती है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसे हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आती है, -208 आती है। तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल क्या है? ये स्टेबल मॉलिक्यूल है।